हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो भी अभी लेटेस्ट एग्जाम्स हुई है ईयर 2022 एंड 2023 में, उनमें पूछे सभी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Which one of the following is a solid dosage form excipient which can play the role of a diluent, a disintegrant, a glidant, a lubricant, and a pore or channel former? Lactose, macrocrystalline cellulose, ethyl cellulose, Eudragit RL100। इनमें से कौन सा एक्सिपिएंट है जो डाइलुएंट होता है, डिसइंटीग्रेंट होता है, ग्लाइडेंट होता है, लुब्रिकेंट होता है एंड ए पोर और चैनल फॉर्मर भी होता है? तो ये हो जाएगा माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, ऑप्शन बी। ये लैक्टोज होता है डाइलुएंट, इथाइल सेल्यूलोज तो ये होता है बाइंडर एंड फिल्म फॉर्मर, यूड्रागिड भी होता है फिल्म फॉर्मिंग एजेंट। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइलुएंट। तो ये होता है लैक्टोज, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देन आइडियल डाइलुएंट फॉर कंप्रेस्ड वजाइनल टैबलेट, लैक्टोज। ये लैक्टोज होता है मिल्क शुगर, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है लैक्टोज। देन क्या आप में से कोई बता सकता है अमाइन कंटेनिंग ड्रग्स के साथ किस डाइलुएंट को अवॉइड करते हैं? तो ये भी होता है लैक्टोज। क्यों इसे अवॉइड करते हैं अमाइन कंटेनिंग ड्रग्स के साथ? बिकॉज ये मेलार्ड रिएक्शन कॉज कराता है। मेलार्ड रिएक्शन से होता है डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट। ठीक है, लैक्टोज कॉजेस मेलार्ड रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The following diluents gives the colored interaction with primary amine containing drugs, lactose, starch, liquid glucose, mannitol। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, इनमें से कौन अमाइन कंटेनिंग ड्रग्स के साथ मेलार्ड रिएक्शन देता है? लैक्टोज होता है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मेलार्ड रिएक्शन से होता है डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट्स, इसलिए अमाइन कंटेनिंग ड्रग्स एंड लैक्टोज को एक साथ फॉर्मुलेट नहीं करते। अभी आप मुझे बताएंगे अमाइन कंटेनिंग ड्रग्स के एग्जाम्पल। तो इसमें बैक्लोफेन आता है, आइसोनियाजाइड आता है। ठीक है, इनके साथ लैक्टोज को नहीं यूज करते एज ए डाइलुएंट। व्हाट इज स्टार्च? तो ये डिसइंटीग्रेटर होता है, होमोपॉलीसैकेराइड होता है एंड स्टार्च ऑन हीटिंग हाइड्रोलाइज्ड इनटू डेक्स्ट्रिन एंड ग्लूकोज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्वीटनिंग एजेंट यूज्ड कॉमनली इन चूएबल टैबलेट फॉर्मूला? तो ये होता है मैनिटॉल, ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बल्किंग एजेंट इन लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट? तो ये भी होता है मैनिटॉल। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी? ओवरडोज, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डिकम्पोजिशन, सिनर्जिज्म। नॉट द रीजन फॉर थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो ओवरडोज, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सिनर्जिज्म ये सभी रीजंस होते हैं फॉर थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। डिकम्पोजिशन इज नॉट द रीजन फॉर थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ए फ्रीज ड्रायर? इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज्ड, प्रोडक्ट इज amorphous and readily soluble, it is useful for thermolabile substances। नॉट करेक्ट फॉर ए फ्रीज ड्रायर। तो फ्रीज ड्रायर के बारे में हमने क्या देखा था, किसमें यूज करते हैं फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस का? तो एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सीरम, देन वैक्सीन, सेरा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंजाइम प्रिपरेशंस, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस, इन सब के लिए यूज करते हैं फ्रीज ड्रायर का। देन प्रोडक्ट इज एमॉर्फस, रेडिली सोल्यूबल, ये भी करेक्ट है। डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज्ड, ये भी करेक्ट है। इट इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस। तो फ्रीज ड्राइंग फास्ट होती है या स्लो प्रोसेस होती है? तो ये होती है स्लो प्रोसेस। सो स्टेटमेंट ए इज नॉट करेक्ट फॉर फ्रीज ड्रायर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस इज नॉट करेक्ट फॉर फ्रीज ड्रायर। ठीक है, देन और क्या देखा था हमने फ्रीज ड्राइंग के बारे में? तो इट इज ऑल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन। देन ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। देन इन विच ड्रायर प्रोडक्ट इज ड्राइड इन इट्स फाइनल कंटेनर? तो ये भी होता है फ्रीज ड्रायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग डाइलुएंट्स इज नॉट डायरेक्टली कंप्रेसिबल, एक्सप्लोटैब, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, डाइपैक, एविसेल। नॉट डायरेक्टली कंप्रेसिबल। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट इज एक्सप्लोटैब। एक्सप्लोटैब क्या होता है? तो ये होता है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट,
एंड ये होता है डिसइंटीग्रेंट। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एवी सेल क्या होता है? तो ये होता है कमर्शियल माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन इज द 29th, 40th, 42nd, 33rd। द लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन इज द, तो ये है 40th एडिशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कब पब्लिश हुई थी? तो इट वॉज पब्लिश्ड इन May 2020, 40th एडिशन। अभी क्या आप में से कोई बता सकता है फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था 1883 में। एंड क्या होता है ये मार्टिनडेल? तो मार्टिनडेल इज ए कंप्लीट ड्रग रेफरेंस बुक यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये होता है ड्रग रेफरेंस बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड्स इज डिस्क्राइब्ड एज द डैश एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द फिल्टर इज रेफर्ड टू एज द डैश। फिल्टर केक, फिल्टर मीडियम, फिल्टर मीडियम, फिल्टर एड, फिल्टर केक, फिल्टर मीडियम, फिल्टर केक। तो क्या होता है पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड्स इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस? तो पोरस मीडियम हो जाएगा फिल्टर मीडियम। द सरफेस अपॉन विच सॉलिड्स आर रिटेन्ड इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एस्बेस्टॉस, कॉटन वूल, ग्लास वूल, देन फिल्टर पेपर, देन मेम्ब्रेन फिल्टर आएगा, सिंटर ग्लास फिल्टर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका हो जाएगा फिल्टर मीडियम। देन आगे क्या दिया है? द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द फिल्टर इज रेफर्ड टू एज दी, तो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन फिल्टर पेपर हो जाएगा फिल्टर केक। तो कौन से ऑप्शन में है फिल्टर मीडियम, फिल्टर केक? तो ऑप्शन डी में है फिल्टर मीडियम, फिल्टर केक। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। द सॉलिड्स विच गेट्स कलेक्टेड ऑन फिल्टर होता है फिल्टर केक एंड द सरफेस अपॉन विच सॉलिड्स आर रिटेन्ड होता है फिल्टर मीडियम। देन और क्या आता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस में? तो एक होता है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट होता है क्लियर लिक्विड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलॉइड मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, होमोजेनाइजेशन, कंप्रेशन और कटिंग। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कोलॉइड मिल? तो कोलॉइड मिल, होमोजेनाइजेशन, ऑप्शन बी। देन अभी आप मुझे बताएंगे ए कोनिकल रोटर एंड स्टेटर इज प्रेजेंट इन विच मिल? तो ये भी होती है कोलॉइड मिल। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये मिल्स के प्रिंसिपल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट किसका प्रिंसिपल होता है? हैमर मिल का। देन कंप्रेशन, रोलर मिल, कटिंग, कटर मिल। देन मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल के प्रिंसिपल। तो ये होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक्टोज इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन, however it is not used in the formulation of one of the following: pyrazinamide, ibuprofen, sulfacetamide, isoniazid. लैक्टोज इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन, फिर भी इसे यूज नहीं करते इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो इसका आंसर मुझे आप देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या देखा था हमने? तो हमने देखा था लैक्टोज को अमाइन कंटेनिंग ड्रग्स के साथ फॉर्मुलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो ये देता है मेलार्ड रिएक्शन। क्या होता है मेलार्ड रिएक्शन से? तो डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट होता है। तो मैंने क्या बताए थे अमाइन कंटेनिंग ड्रग्स के एग्जाम्पल? कौन सा हो जाएगा इसमें से करेक्ट आंसर? आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड फास्टर देन दैट ऑफ ए ट्रे ड्रायर? 3 times, 5 times, 10 times, 15 times. How many times is fluidized bed dryer faster than that of a tray dryer? तो ये होता है 15 times faster than tray dryer, ऑप्शन डी। अभी आप मुझे बताएंगे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का यूज किस लिए करते हैं एंड ट्रे ड्रायर का यूज किस में करते हैं? तो क्रूड ड्रग्स आर ड्राइड बाय ट्रे ड्रायर एंड फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का यूज करते हैं फॉर ड्राइंग टैबलेट ग्रैनुल्स। टैबलेट ग्रैनुल्स आर ड्राइड बाय फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ठीक है, एंड ये होता है 15 times मोर फास्टर देन दैट ऑफ ट्रे ड्रायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर टैब, न्यू टैब, इंडेक्स, एवी सेल। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, तो क्या देखा था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में? एवी सेल क्या होता है? तो ये होता है ट्रेड नेम ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। ये पाउडर फॉर्म में आता है, ग्रैनुलर फॉर्म में आता है। व्हाट इज शुगर टैब एंड न्यू टैब? तो ये सुक्रोज के प्रोडक्ट्स है। इंडेक्स क्या है?
तो ये होता है हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉन एक्वस व्हीकल? एरएचई सॉइल, प्यूरिफाइड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा है नॉन एक्वस व्हीकल? तो ये होता है एरएचई सॉइल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ड्राइंग प्रोसेस यूज्ड इज स्प्रे ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, ड्रम ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग। कौन सी ड्राइंग प्रोसेस का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? तो क्या देखा था हमने? वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, सेरा, विटामिन्स, एंजाइम प्रिपरेशंस। इनके ड्राइंग के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं? फ्रीज ड्राइंग का यूज करेंगे, ऑप्शन डी। फ्रीज ड्राइंग इज ऑल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग टेम्परेचर शुड बी केप्ड बिलो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। सो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के प्रिपरेशन में यूज करते हैं फ्रीज ड्राइंग का। स्प्रे ड्राइंग किस में यूज करते हैं? तो मिल्क पाउडर के प्रोडक्शन में यूज करते हैं स्प्रे ड्राइंग का। एंड द स्प्रे ड्रायर गिव्स ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल्स, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन ड्रम ड्रायर गिव्स द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो ये होता है फ्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलाइजर यूज्ड इन विटामिन के इंजेक्शन इज लेसिथिन, पॉलीसॉर्बेट, क्रिएटिन, ग्लाइसिन। स्टेबिलाइजर यूज्ड इन विटामिन के इंजेक्शन, तो ये होता है लेसिथिन, ऑप्शन ए। लेसिथिन क्या होता है? तो ये ज्विटर आयोनिक सर्फेक्टेंट होता है। देन फॉस्फोलिपिड एक्टिंग एज ए सर्फेक्टेंट, लेसिथिन। देन विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज लेसिथिन? तो ये होता है लिपोप्रोटीन। ग्लाइसिन क्या होता है? जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ग्लाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज नॉन एक्वस बाइंडर? स्टार्च, पीवीपी, अकेशिया, ट्रगाकान। नॉन एक्वस बाइंडर, तो नॉन एक्वस बाइंडर होता है पीवीपी, पॉलीविनाइल पायरोलिडॉन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसे वाटर के साथ डिजोल्व करके यूज नहीं करते, ठीक है, ये होता है नॉन एक्वस बाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग बाय सब्लिमेशन रिलेट्स टू ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। तो बहुत बार डिस्कस किया, सब्लिमेशन, लायोफिलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग। क्या होता है ये? फ्रीज ड्रायर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन ट्रे ड्रायर का यूज करते हैं क्रूड ड्रग्स के लिए, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर टैबलेट ग्रैनुल्स के लिए। देन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था? हाउ मेनी टाइम्स फ्लूइडाइज बेड ड्रायर इज फास्टर दैन दैट ऑफ ट्रे ड्रायर? 15 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1985, 1990, 1960, 1975। तो जल्दी से मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो। फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था आईपी का? 1955, देन सेकेंड 66, थर्ड 85, देन फोर्थ 96, फिफ्थ आया था 2007 में, सिक्स्थ आया था 2010 में, देन सेवन्थ 2014, एट्थ एडिशन आया था 2018 में, देन नाइन्थ एडिशन जो अभी लेटेस्ट एडिशन है वो 2022 में। क्वेश्चन में हमसे पूछा है थर्ड एडिशन ऑफ आईपी कब आया था? 1985, ऑप्शन ए। देन अभी आप मुझे बताएंगे चेयरमैन ऑफ थर्ड आईपी, तो ये थे डॉक्टर नित्यानंद। देन चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी डॉक्टर बी एन घोष। देन सेकेंड एडिशन के चेयरमैन डॉक्टर मुखर्जी। देन 1975 में कौन से एडिशन का सप्लीमेंट पब्लिश हुआ था? तो सेकेंड एडिशन का सप्लीमेंट पब्लिश हुआ था 1975 में, एंड सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1966। देन 1960 में कौन सी एडिशन का सप्लीमेंट पब्लिश हुआ था? तो 60 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट एडिशन का सप्लीमेंट, एंड फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1955, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम ड्रायर गिव्स द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, फ्लेक्स, स्पेरिकल पार्टिकल, क्रिस्टल। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। ड्रम ड्रायर गिव्स द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स, ऑप्शन बी। और क्या देखा था? विच ड्रायर गिव्स द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म स्पेरिकल पार्टिकल्स? तो ये देता है स्प्रे ड्रायर, ठीक है। किसमें यूज करते हैं स्प्रे ड्रायर का? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बाइंडर? टैल्क, स्टार्च, सेल्यूलोज, कैओलिन। इनमें से क्या है बाइंडर? तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाइंडर होता है स्टार्च, ऑप्शन बी। जैसे मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट होता है लैक्टोज,
वैसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाइंडर होता है स्टार्च। ये स्टार्च होता है बेस्ट बाइंडर। व्हाट इज टैल्क? टैल्क लुब्रिकेंट होता है। ये टैल्क होता है प्यूरिफाइड नेचुरल मैग्नीशियम सिलिकेट। सॉफ्टेस्ट मिनरल इज टैल्क। टैल्क का केमिकल फॉर्मूला 3MgO 4SiO2 H2O। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। 3MgO 4SiO2 H2O होता है टैल्क का केमिकल फॉर्मूला। देन कैओलिन क्या है? तो ये होता है फिल्टरिंग एड एंड केमिकली कैओलिन इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। सेल्यूलोज को डायरेक्टली यूज नहीं करते, इसके डेरिवेटिव यूज करते हैं। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेसेस व्हाट इज लायोफिलाइजेशन कॉमनली नोन एज? फ्रीज ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, ओवन ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग। तो लायोफिलाइजेशन, सब्लिमेशन, ये होता है फ्रीज ड्राइंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट इज यूज्ड एज बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट। क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट? तो ये डाइल्यूएंट होता है, ऑप्शन सी। डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। द सब्सटेंस यूज्ड टू इंक्रीज द वेट ऑफ टैबलेट होता है डाइल्यूएंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAL test, limbless amobicide lysate test, is an in vitro test and it is used in parenteral products to detect antigen, microorganisms, antimicrobials, pyrogens। इसलिए यूज करते हैं लाल टेस्ट का, लिम्बलस अमोबिसाइड लाइसेट टेस्ट का। तो इसे यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ पायरोजेंस इन पेरेंटल प्रोडक्ट्स। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच पार्ट ऑफ पायरोजन एलिवेट बॉडी टेम्परेचर? विच पार्ट ऑफ पायरोजन एलिवेट बॉडी टेम्परेचर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये होता है लिपोपॉलीसैकेराइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क इज विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी? फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिक, कंपैटिबल। कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी में आएगा टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क? तो ये होती है थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन सी। फिजिकल में क्या देखा था? कैम्फर प्लस मेंथॉल। कैम्फर प्लस मेंथॉल से यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म होता है, ये आता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में। ठीक है। एंड टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन इज बेंजोइक एसिड, थियोमर्सल, क्लोरोक्रेसॉल, फिनॉल। कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं इन पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन? तो इसमें यूज करते हैं थियोमर्सल का, ऑप्शन बी। किसमें आता है थियोमर्सल? तो ये होता है मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव। मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव में आता है थियोमर्सल एंड बेंजाइल अल्कोहल। बेंजोइक एसिड किस में आता है? तो ये होता है एसिडिक प्रिजर्वेटिव। बेंजोइक एसिड, देन फिनॉल, क्लोरोक्रेसॉल, बोरिक एसिड, ये होते हैं एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स। देन न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव में क्या आता है? क्लोरोब्यूटेनॉल एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में आता है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। ठीक है। Then preservatives are the chemical substances used to improve shelf life of drug. इन्हें यूज करते हैं टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स। देन क्या आप में से कोई बता सकता है प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड्स? सेमी सॉलिड्स के प्रिपरेशन में कौन से प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं? तो इसमें यूज करते हैं मिथाइल पैराबेन का। आई ड्रॉप्स में क्या यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव? तो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट एंड फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, factors affecting size reduction include all of the following except stickiness, softening temperature, hardness, sublimation. Factors affecting the size reduction include all of the following except, इनमें से क्या साइज रिडक्शन पे अफेक्ट नहीं करता? तो ये होता है सब्लिमेशन, ऑप्शन डी। ये सब्लिमेशन होता है ड्राइंग प्रोसेस। फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन होता है सब्लिमेशन। ठीक है। एंड इट डज नॉट अफेक्ट द साइज रिडक्शन। ठीक है। बाकी स्टिकीनेस, सॉफ्टिंग टेम्परेचर, हार्डनेस, ये सभी अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन पे। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।